हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइट। लाइट में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हो, और अगर नहीं पढ़ के आए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस का है, क्लास 10 का। आप वहाँ पे पहला वीडियो देख सकते हो, आपको इसके बेसिक चीज़ों के बारे में क्या होगा पता चलेगा। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस समझ गए आप? जो सरफेस क्या होगा, सीधा होगा, उसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। उसके पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। देखो बच्चों, सरफेस तो ऐसे बहुत सारी होती है, प्लेन सरफेस, रफ सरफेस, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो तीन कैटेगरी का होता है। पहला होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सके। और तीसरा होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सरफेस के आर पार देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आर पार लाइट क्या होगी, जा सकती है, मतलब पास कर सकती है। ट्रांसलूसेंट सरफेस के भी आर पार लाइट पास हो सकती है, पर सारी की सारी लाइट पास नहीं होगी, कुछ लाइट पास होगी, इसीलिए उसके आर पार भी देखा जा सकता है। ओपेक लाइट पास नहीं होती है। जैसे कि हम आपको बताएं, ये बोर्ड, इस बोर्ड को कहीं रखते हैं, उस तरफ का देखना चाहेंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये ओपेक, उस तरफ लाइट पास नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ों को समझ गए। अब रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है उसको समझने से पहले सिंपल से टर्म में रिफ्रैक्शन को समझ लो। डेफिनेशन तो बाद में। डेफिनेशन मतलब है कि वो अपने से भी बना सकते हो, आप बुक का भी ले सकते हो। रिफ्रैक्शन है क्या? जब लाइट ऐसे किसी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट सरफेस के पार जाएगी, सिंपल सा बात, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट सरफेस के पार जाएगी तो उसके पथ में चेंज होगा। पथ में चेंज होने का मतलब क्या? आप देखो, ये लाइट सीधा जाती है, लेकिन सीधा नहीं जाके ये थोड़ी सी बेंट हो गई। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में आप पढ़ के आए हो। तो डेफिनेशन क्या है? इन सिंपल वर्ड, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. सिंपल सा डेफिनेशन। ये आपके पास सरफेस था, कैसा है? ट्रांसपेरेंट, इसलिए यहां पे पॉलिश नहीं दिखाएंगे। अब ये इधर आई एक लाइट की रे, इसको ऐसा पार होना था, पर ये ऐसा नहीं पार होके या तो इस तरफ या तो इस तरफ। अब बच्चों, यहां पे बहुत सारा कंडीशन भी है, एक एक करके हम उस कंडीशंस को क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन समझने की बात यह है, मीडियम क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। डेफिनेशन तो आप समझ गए, मीडियम क्या है इसको समझते हैं। मीडियम क्या है? मीडियम जिससे लाइट पास हो सके। मीडियम हम यहां पे उस चीज को बोलेंगे या उसको बोलेंगे जिससे लाइट क्या होगी, पास हो सकती है। लाइट के बारे में बेसिक आपको पता है। लाइट क्या है मालूम है? एनर्जी का एक फॉर्म है जिसका स्पीड कितना होता है, 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये पता है। ठीक है। मीडियम हमारे पास दो तरह का होगा, एक होगा ऑप्टिकली डेंसर और एक होगा रेयर मीडियम या रेयरर मीडियम, जो भी आप बोलो। ठीक है, एक डेंसर और एक क्या, रेयरर। डेंसर मीडियम क्या होगा? सिंपल सा, डेंसर मीडियम वो जिसकी डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। रेयरर मीडियम क्या, जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो। लाइट के टर्म में ऑप्टिकल या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसको बोलेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। और रेयरर मीडियम में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट
ज़्यादा होगी लाइट के टर्म में। डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगा, कम होगा। रेयरर मीडियम वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप समझ गए मीडियम। आओ इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं। अब समझने की बात ये है, ये हमारे पास इधर का कोई ग्लास का सरफेस था, ये कोई ग्लास है इस तरफ का, और इस तरफ हमारे पास है एयर, और ये क्या है, ग्लास। तो ये हमारा हो गया मीडियम 1 और ये हमारा हो गया मीडियम 2। अब ये डेंसर है या ये डेंसर है, या ये रेयर मीडियम है या ये रेयर मीडियम है, क्या है। तो लाइट का स्पीड जिसमें ज़्यादा होगा वो आपका हो जाएगा डेंसर, और लाइट का स्पीड जिसमें कम होगा वो क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल दी, लाइट का स्पीड जिसमें कम होगा वो होगा डेंसर, लाइट का स्पीड जिसमें ज़्यादा होगा वो क्या होगा, रेयर और मीडियम। ठीक है बच्चों, ये पता है। आइए एक बार फिर हम रिफ्रैक्शन की तरफ आते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो वहां पे 2-3 काम एक साथ हो जाता है। क्या 2-3 काम क्या होता है एक साथ, समझोगे। रिफ्रैक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन तो आपको बता दिया गया कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पे जो चेंज आता है उसके पथ में उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आओ ये एक सरफेस है। कैसा सरफेस है, अगर हम इस सरफेस की बात बताएं तो ये कैसा सरफेस है, ये हमारे पास है ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है, अब यहां पे कहीं लाइट पड़ रही है, ध्यान दो, ऐसे लाइट पड़ी तो आपको पता है जो लाइट पड़ती है इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस या इंसिडेंट रे। इंसिडेंस या इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे पड़ेगी इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा बच्चों, जब लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंस हो रही है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। आप बोलोगे सर लाइट पड़ी, लाइट इस तरफ निकल जाएगी। नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी लाइट इधर ही निकल जाए। कुछ लाइट ये सरफेस क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा। आपके पास काम क्या क्या होगा, देखो, पहला एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब ऑफ या एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट। समझो बात को, तभी तो वो गर्म हो रहा है ना। किसी भी चीज को जब धूप में रखते हो तो वो लाइट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो वो गर्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये इस मीडियम से आई थी दूसरे मीडियम में निकल जाएगी और इसके पथ में क्या होगा, चेंजिंग आएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम आपको क्या बताएं, एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें, ये नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें ऐसा, ठीक है, तो ये लाइट ऐसा नहीं निकल के या तो इस तरफ निकलना चाहेगी या तो इस तरफ निकलना चाहेगी। दो केस, ये पहला केस और ये दूसरा केस। कब, अभी बताएंगे। अच्छा, तीसरा क्या होगा बच्चों, तीसरा ये होगा कि यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब कुछ हिस्सा लाइट का इस सरफेस से टकराया, टकरा के इसी तरफ लौट गया, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला जो हो जाएगा, ये आपका ये जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, या इसी को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब निकलने वाली। इतना काम आपका होता है, समझ गए बच्चों। रिफ्लेक्शन तो काफी आसान था, वो तो सिर्फ ऑपेक या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता था या किसी भी सरफेस पे होता था। आप ऐसा बात समझो, रिफ्रैक्शन या तो ट्रांसपेरेंट या तो ट्रांसलूसेंट, और वहां पे दोनों चीज हो जाएगा, रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन भी होगा। तो बच्चों अब आप बोलोगे सर इसका और यहां जो एब्जॉर्ब हुआ इसका जिक्र तो नहीं करते हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा। क्यों बच्चों, इसलिए अगर 100% लाइट वहां पे पड़ रही है, समझना बात को,
अगर 100% लाइट पड़ रही है तो अराउंड कहीं ना कहीं 20% के आसपास या इससे भी कम क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और कुछ हिस्सा केवल 2 से 5% का जो हिस्सा होता है ये क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे भी कम बच्चों, इससे भी कम एब्जॉर्ब होती है, बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब होती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, ये 20% तो दूर की बात है, 2% ही रखो, ठीक है, इतना एब्जॉर्ब होती है, बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। आप स्पेक्टिकल्स को धूप पे फेंक दो और देखो उसका शीशा क्या गर्म होता है, जल्दी से नहीं गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, सारी की सारी लाइट क्या होती है, पार हो जाती है। अब आप बोलोगे सर जब शीशा धूप पे रखा हुआ रहता है, मान लो ये कोई शीशा है ऐसा जिसके आर पार देख सकते हैं, वो शीशा धूप में रखा हुआ रहता है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा है? आप बोलोगे सर अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो वहां इमेज बनना चाहिए, रिफ्लेक्ट तो नहीं करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल हम इसका बताते हैं बच्चों, कभी रात में ट्रैवल करना बाइक वाइक से, नहीं 18 साल नहीं हुआ तो ट्रैवल मत करना। कभी जब ट्रैवल करोगे तो हेलमेट लगाना या चश्मा लगाना। चश्मा भी तो ट्रांसपेरेंट हुआ ना, गोगल्स ट्रांसपेरेंट हुआ ना, लेकिन जब सामने से लाइट पड़ती है चश्मे के ऊपर तो देखना लाइट स्कैटर करती है, फैलती है, रिफ्रैक्ट होती है, तब आंखें चौंधियाती हैं, मतलब देख नहीं पाते हो, क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। समझे? ये तो बहुत कॉमन सा केस है। आप बोलोगे सर कि ये कैसी बात है, ट्रांसपेरेंट है तो आर पार तो देख ही सकते हैं, पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। इतनी चीजें थी, समझिए। अब यहां पे समझो बच्चों, तो क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और जो एब्जॉर्ब रे है इसकी क्वांटिटी या इसका जो इंटेंसिटी बहुत कम होता है या बहुत कम होता है, इसलिए इस स्पेशल केस का नाम दिया गया सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन के कंपेयरली, इसके कंपेयरली ये केस और ये केस बहुत कम होता है, इसीलिए यहां पे क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब समझ गए? ठीक है बच्चों, आओ अब ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का केस अभी बताते हैं। चलो इसको मिटा दें, कोई काम नहीं, समझ गए हो? अगर समझ गए हो प्यारे बच्चों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो या लोगों तक पहुंचा दो। ऐसा हम नहीं बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे कि कॉपी किताब निकाल लो और नोट्स बना लो, क्योंकि किताबों में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। आओ ठीक है बच्चों, आओ अब केस हमारे पास व्हेन लाइट रे passes through one मीडियम टू अदर या अनदर, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक। और जो पहला मीडियम होगा, ध्यान दो, वो कैसा होना चाहिए, ध्यान दो, पहला मीडियम कैसा होगा, अगर लाइट रेयर मीडियम से किसमें, डेंसर मीडियम में जाए, लाइट रेयर मीडियम से किस में जाए, डेंसर मीडियम में जाए। रेयर मीडियम क्या, वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो, ज्यादा हो। और आपको पता है लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड इतना होता है, और वो कहां होता है, वो होता है वैक्यूम में। एयर में नियर बाई उतना होता है, नियर बाई, ठीक है। आओ तो समझो, ये हमारे पास सरफेस है, ये आपका हो गया डेंसर मीडियम, सॉरी रेयर से डेंसर है ना, तो ये आपका हो गया रेयर मीडियम। एक एग्जांपल एयर रख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया डेंसर मीडियम। एक एग्जांपल यहां पे आप ग्लास रख सकते हो, यहां पे आप क्या रख सकते हो, वाटर रख सकते हो, तो ये डेंसर होगा इसके कंपेयरली, ठीक है। ये और ये जो डेंसर होगा वो इसके कंपेयरली होगा। और ये पूरा का पूरा बाउंड्री ऐसा है, ये ऐसा है कि जब लाइट पड़ेगी ना तो वो इसी सरफेस पे पड़नी चाहिए, ऐसी नहीं कि लाइट यहाँ पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो मीडियम सेम हो गया ना। आओ लाइट पड़ रही है यहाँ पे, ऐसा। इस पॉइंट पे आपको पता है जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल मतलब इस सरफेस के क्या, नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये, इस लाइट को सीधा निकलना चाहिए था, सीधा निकलना चाहिए था, सीधा ऐसा सीधा निकलना चाहिए था, पर ये सीधा नहीं निकल के इस नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ध्यान दो, ठीक है। होगा क्या, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा लाइट
रे बैंड्स टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। नॉर्मल और इस रे के बीच का जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इस रे के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ आई, ये एंगल आई, और ये क्या हो गया एंगल आर। एंगल आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। कब, जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुकती है। अब इसी का उल्टा, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। चलो इसी को देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर में, जो केस आपका होगा वो कहां से, डेंसर टू रेयरर मीडियम। जैसे कि डेंसर का मतलब हम आपको बोलते हैं ग्लास से वो कहां जाएगी, ग्लास से वो जाएगी, सपोज समझ लो एयर में जाएगी। इस केस में क्या होगा, सपोज ये उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री जो दोनों मीडियम को अलग कर रहा है। अभी इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। दोनों को ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये कैसा मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम था, इस तरफ का ये डेंसर मीडियम, और ये कैसा मीडियम है, ये आपका हो गया रेयरर मीडियम। इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में लाइट इस तरफ आई, ठीक है, बहुत सही पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसा, बहुत सही, ठीक है। निकलना सीधा था ऐसा, पर ये सीधा नहीं निकल के ये ऐसा निकल गया, आई इधर चली गई इधर। ये एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब इस नॉर्मल और ये पूरा एंगल जो हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हो इस केस में ये एंगल इस एंगल से क्या है, ज्यादा। देख सकते हो ये वाला एंगल इस एंगल से क्या है, ज्यादा। पहले वाले केस में कम था ना। आप मैथमेटिकली देखो, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो आई है, ये पूरा तो आई हो गई होगा, आई के साथ में ये इतना ज्यादा है ना, मतलब ये पूरा ज्यादा हो गया। समझिए मेरी बात, मतलब ये आर जो होगा इसमें आई प्लस कुछ होगा ना, अगर इसको आप एक्स मानोगे, इस पूरे को एक्स मानोगे, है कि नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कोई बात नहीं, इसका काम आपको यहाँ पे नहीं है। तो ये दो केस था इतना, जब डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर। आओ दूसरा, एक और केस आपका है, व्हेन लाइट रे इंसिडेंस एट 90, इंसिडेंस एट 90 डिग्री। जब लाइट रे कितने पे, 90 डिग्री पे इंसिडेंस करेगा, तब क्या होगा बच्चों, तब होगा ये 90 डिग्री पे, यानी कि ऐसा। ठीक है बच्चों, यानी कि जिस पॉइंट पे नॉर्मल, ये सीधा नहीं बना है, समझो, इस पॉइंट पे नॉर्मल, इसी पॉइंट पे तो नॉर्मल रहेगा ना। इसी पॉइंट पे लाइट वो क्या किया, इंसिडेंस किया, तो वो बिना डेविएशन के सीधा निकल जाएगा। बिना डेविएशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना बेंड किए हुए या बिना अपना पथ चेंज किए हुए वो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। अगर लाइट के बारे में और कुछ जानना है, पहले का, इसके बाद का नहीं, पहले का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसको खोलो। वो क्लास 10 सीबीएसई का रिफ्लेक्शन और लाइट का जितना कंसेप्ट है वहां पे दिया हुआ है, आप उसको पहले समझ लो, उसके बाद आप रिफ्लेक्शन देखो तो मच बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि आपके इसी चैप्टर में अगला टॉपिक आपका प्रिज्म का दिया हुआ है, जो कि बाद का टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जैसा दिया हुआ हम वैसा ही आपको पढ़ाएंगे, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस केस में ये लाइट क्या होगा, बिना डेविएशन के क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। तो हमारे पास 3 केस हुआ बच्चों, हम तीनों केस को क्या किए, बहुत अच्छे से देख लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक की तरफ। ये हमारा कोई सरफेस था ट्रांसपेरेंट, ये कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंस हुई, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल अगर हमने ड्रॉ किया, ये क्या था, नॉर्मल। इस रे को आप क्या बोलोगे, इस रे को आप बोलोगे इंसिडेंस रे। ठीक है बच्चों, इसको निकलना सीधा चाहिए था,
पर ये या तो यहाँ निकल रही है, पर ये या तो यहाँ निकल रही है। दो केस बनता है, बता दिया था। कब इधर निकलेगी? जब वो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। कब इधर निकलेगी? जब वो डेंसर से क्या रेयर मीडियम में जाएगी। इतना समझ रहे हो? ठीक है, आओ। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। पहले केस में ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला केस, और दूसरे केस में ये पूरा बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पहला केस था, ये दूसरा केस था। ये तो आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपका जो अगला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज क्या बताता है बच्चों? पहला लॉ वही है जो आपका रिफ्लेक्शन का था, क्या? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये या ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल। ठीक है, देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल विल लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब रिफ्लेक्शन में बता दिया गया, देख लो। दूसरा ये कि इस एंगल का, कौन सा एंगल का? एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और इस एंगल का किसका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। जो साइन रेशियो होगा, यानी कि साइन आई बाई साइन आर, ये क्या होगा? ये आपका होगा कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। मतलब इसी मीडियम में, कौन से मीडियम में? अगर ये एयर और ये ग्लास का मीडियम है, इसी मीडियम में अलग अलग केस क्या? अब समझना, यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं। पहला एंगल ये था, रिफ्रैक्शन ये था, ये था, जो दोनों में से कोई एक पकड़ना है। अब इसको अगर इधर झुकाओगे, इसको इधर झुकाओगे तो ये बढ़ेगा। उस केस में इसमें कुछ चेंज आएगा या दूसरे केस में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो हर केस में, पेयर ऑफ मीडियम में, हर केस में जो आई और आर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब अगर पहले केस में आई और आर, ध्यान दो, ये हम आपको बताते समझाते हैं। अगर पहले में आप इसको 20 डिग्री पे डाले, अगर ये 30 डिग्री पे गया, समझना, फिर इसको 30 डिग्री पे डाले, अगर ये 40 डिग्री पे गया, और अगर इसको 40 डिग्री पे डाले तो ये चेंज हुआ, फिर इसको चेंज किया तो फिर इसको चेंज किया, तो इस पूरे का जो रेशियो होगा, यानी कि साइन 20 बाय साइन 30, इसका साइन 30 बाय साइन 40, ये हर केस में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, ये है म्यू, इसको हम लोग बोलते हैं म्याऊ म्याऊ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से? ठीक है बच्चों, अब आपका अगला टॉपिक आ जाता है। ये तो समझ गए, यहाँ पे दो तरह का क्या था? लॉ था। वहां भी दो लॉ था, यहाँ भी दो लॉ है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अब आपका अगला टॉपिक आ जाता है। अगला टॉपिक आपका है इफेक्ट ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण किस पे? देखो, तो बच्चों हमारा अब अगला टॉपिक है ड्यू टू रिफ्रैक्शन या इफेक्ट ऑन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके स्पीड पे, उसके वेवलेंथ पे और उसके फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगी, किस सोर्स से वो ओरिजिनेट हो रही है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। स्पीड आपको पता है, स्पीड या वेलोसिटी आपको पता है। एक एग्जांपल, ये रेयर मीडियम था, यहाँ पे रेयर मीडियम का मतलब क्या? जिसमें वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसमें वेलोसिटी क्या थी? ज़्यादा थी। डेंसर मीडियम में जब ये आती है तो आपको पता है डेंसर मीडियम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि रेयर से डेंसर में आने पे वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। आप याद रखना, अगर ये रेयर टू डेंसर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और जस्ट उल्टा, अगर ये डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब रह गया वेवलेंथ का बात। वेवलेंथ को पहले समझते हैं। वेव किसी दो कंजुगेटिव वेव के बीच का डिस्टेंस ही वेवलेंथ था, समझो यहां पे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, ये याद रखना केवल। इसको भी मिटा दे रहे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है इसका। तो ये रिलेशनशिप आपको पता है क्या? आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम।
स्पीड यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पे हम क्या पकड़ते थे, वेवलेंथ, वेवलेंथ बाय टाइम की जगह पे क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू, इसको लिख सकते थे 1 बाई टाइम पीरियड। वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा 1 बाई टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यही तो फ्रीक्वेंसी होता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने बताया ना, फ्रीक्वेंसी डजेंट चेंज, ये सोर्स पर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये लैम्डा क्या होगा, यानी कि वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट के घटने पे, मतलब लाइट के वेलोसिटी के घटने पे वेवलेंथ घटेगा और उसके बढ़ने पे वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चों हमारा ये जो बेसिक सा कंसेप्ट था ये क्लियर है। यहाँ तक बात कुछ हमने ज़्यादा की नहीं है। हमने बात की थी रिफ्रैक्शन क्या है, कैसे सरफेस पे होता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस और प्रिज्म। ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे आराम से और डेप्थ में चल रहे हैं ताकि आपका हर एक टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से इतना आप सबका टॉपिक क्लियर है और समझ गए बहुत अच्छे से, तो कमेंट करो ताकि हम इस टॉपिक को अगले वीडियो में ऐड या इन्वॉल्व ना करें और आगे का क्लास बढ़ाते हुए चलें। क्योंकि हमारे ये पूरा लाइट का चैप्टर है, इसके बाद आपका स्पेक्ट्रम भी इसी में है, आपका रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस भी इसी में है। तो ये सारे के सारे इसी लाइट के चैप्टर में क्या होगा, कवर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ से मार्क्स भर भर के एग्जाम में आते हैं, इसलिए वेट ना करियो, चलते रहियो, जीवन चलने का नाम। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले क्लास में।